देखिए, सबसे पहली बात तो सत्ता में आने वाले ही नहीं हैं। वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उनको मालूम है कि सत्ता में नहीं आएँगे, तो इसलिए अनर्गल जो भी मन में आता है बोलते रहते हैं। अ, हाँ, कोशिश ज़रूर उनकी ओर से है कि बिहार के लोगों को फिर से एक बार झांसा दे दें और सत्ता में आ जाएँ। 2005 के पहले क्या स्थिति थी, सब लोगों को मालूम है। अभी एक मामला में और उनका बयान तेजस्वी जी का, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, उनके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में आएँगे तो उनके आने-जाने का, रहने का सब इंतज़ाम करेंगे। अब उनको याद करना चाहिए जब उनका शासनकाल था, तो बीपीएससी एक तरह से बंद ही हो गया था, परीक्षा ही नहीं हो रही थी। तो अब जो सरकार इस स्तर पे काम करती रही है पहले, जो पार्टी, और उस पार्टी में अब इस तरह का वादा किया जाए, इसका क्या मतलब है? जनता उनकी असलियत को जान चुकी है। मुख्यमंत्री जी के महिला संवाद यात्रा को कैसे देखते हैं? ऐसे तो लालू यादव जी का एक विवादित बयान भी सामने आ चुका है। लालू जी का बयान तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक था। मुख्यमंत्री जी की यात्रा, देखिए, एक तो बहुत सुखद स्थिति, किसी के लिए आराम की स्थिति होती है कि पटना में बैठकर अब शासन चलाते रहें। जनता को उस शासन का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको बहुत गौर नहीं किया जाए और एयर कंडीशन में बैठकर सरकार चलाई जाए। और दूसरी स्थिति होती है कि नहीं, हम जनता के बीच भी जाएं, जो योजना हम चला रहे हैं उसका लाभ लोगों को कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हम डायरेक्ट वहाँ से फीडबैक लें, आम लोगों से बात करें। यह दूसरी स्थिति है। और इस दूसरी स्थिति में पटना से बाहर निकलना पड़ता है, ठंडा में, गर्मी में लोगों के बीच जाना पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम बनाया है लोगों के बीच जाने का, और पहला कार्यक्रम नहीं है यात्रा का। उनका तो निरंतर, हमको लगता है दर्जन भर से ज़्यादा यात्रा कर चुके हैं। तो लोगों के बीच जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो बहुत अच्छी बात है। का हक मिलना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना हक महिलाओं को दिया है, सब लोग महसूस कर रहे हैं इस बात को। नौकरी में, पंचायती राज, नगर निकाय संस्थाओं के प्रतिनिधित्व में, हर तरह से। आज पुलिस में कितनी महिलाओं की संख्या बिहार में है। तो हर तरह से भारत की सरकार ने तो अब 2029 से कानून पारित कर दिया है कि महिलाओं को पार्लियामेंट में, लोकसभा में, विधानसभा में उनके लिए स्थान आरक्षित होगा। तो महिलाओं के विकास पर, उनका जो सशक्तिकरण है, इस पर प्रधानमंत्री जी पहले ही से बहुत करते रहे हैं। अच्छी बात है। लेकिन अब दूसरे लोग भी वादा करते हैं, सिर्फ चुनाव के समय उनको लगता है कि महिलाओं को कुछ आकर्षक बात उनके सामने परोस करके उनका वोट ले लें। तो दोनों के अंतर को लोग समझते हैं। मौका मिलने पर काम को किसने किया महिलाओं के लिए, और सत्ता में हम आ जाए इसलिए सिर्फ हम घोषणा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, यह कौन कर रहा है? दोनों के अंतर को लोग समझते हैं। तेजस्वी जी या बिहार में जो विपक्ष के लोग हैं इस तरह की घोषणा कर रहे हैं, तो सिर्फ चुनाव की दृष्टि से कर रहे हैं। इनको कोई लेना देना है नहीं, चुनाव की दृष्टि से, लुभाने की दृष्टि से कर रहे हैं। और बाकी तो एनडीए की सरकार ने करके दिखाया है ना। कोशिश यह है कि जो फीडबैक अलग अलग जिलों का मिलेगा, पूरे बिहार की यात्रा के समापन के उपरांत इस फीडबैक का इस्तेमाल करते हुए एनडीए की बेहतर रणनीति हम सब मिलकर बनाएंगे, ताकि अगली बार निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बन पाए। एक चीज जो हम देख रहे हैं, अब इस यात्रा के अंतिम चरण में हम लोग हैं, जहां जहां गए हैं, उम्मीद से ज्यादा लोगों का भरोसा एनडीए के ऊपर है, ऐसा हमने महसूस किया है। एक तो लगभग 20 साल से सरकार है बिहार में एनडीए की, बीच में कुछ दिनों को छोड़ दीजिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतने दिनों तक सरकार चलने के बाद सामान्य तौर पे एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। आज भी भरोसा लोगों का है तो एनडीए के ऊपर है।
हाँ, अपनी समस्याओं को लेकर कई जगह लोग अपनी बात जरूर करते रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ी शिकायत के रूप में भी बात आई, लेकिन फिर भी भरोसा एनडीए के ऊपर ही है लोगों का। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है और इसके आधार पे हम दावा कर सकते हैं विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से अगली बार एनडीए की सरकार हम बिहार में बनाएंगे और विकास का काम जो चल रहा है चौतरफा, वह और आगे बढ़ेगा। देश में एक विशेष चर्चा, क्योंकि पार्लियामेंट भी सत्र में है, चल रहा है, सदन सत्र चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन एक अहम मुद्दा है और देश के लिए एक तरह से प्रधानमंत्री जी का गिफ्ट होगा। उन्हीं के विजन, उनकी सोच का परिणाम है। इस तरह का प्रस्ताव आज देश के सामने है। इस पर बहुत ही गहन मंथन हुआ है। एक कमेटी बनाकर भारत सरकार ने मंथन किया और उसके उपरांत अब पार्लियामेंट में भी आने की स्थिति बिल के रूप में बन गई है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश को बहुत फायदा होगा, क्योंकि बार बार इलेक्शन होने से सभी वर्ग के लोग, चाहे आम जनता हो, ब्यूरोक्रेसी के लोग, पॉलिटिकल लोग, आप लोग, सब लोग परेशान ज़्यादा होते हैं। तो एक बार अगर चुनाव होगा तो खर्च भी कम होगा, परेशानी कम होगी, समय बचेगा। अब इसमें इतना अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन फिर भी विपक्ष के कुछ लोग इसके विरोध में बोलते रहते हैं। हम उनसे भी आग्रह करते हैं, एक जो ट्रेंड हो गया है कि सरकार कोई अच्छा काम भी करे फिर भी हम विपक्ष में हैं तो हम विरोध करेंगे, यह ट्रेंड सही नहीं। सरकार अच्छा काम करे तो विपक्ष के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। हाँ, सरकार कहीं गलत कर रही है तो विपक्ष का धर्म है, ड्यूटी है कि उसकी आलोचना निश्चित रूप से विपक्ष करे, सरकार के ध्यान को आकृष्ट करे, सरकार के गलत कार्यों पर लगाम लगाए, यह विपक्ष की भूमिका है। लेकिन अच्छा काम में अरंगा लगाना यह सही लोकतंत्र नहीं है। तो विपक्ष के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि इस काम में सब लोग सहयोग करें। बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है, देश को इससे बहुत लाभ होगा।